सबसे पराक्रमी युधिष्ठिर नगर के राजा बने। भीम प्रधान सेनापति बने। अर्जुन, नकुल, सहदेव मंत्री बने। युधिष्ठिर के राज्य में सभी लोग सुखी थे। आसपास के गरीब लोग भी युधिष्ठिर के नगर में आकर बस गए। वहां जाकर वे भी सुखी और समृद्ध हो गए। चारों भाइयों ने युधिष्ठिर को अपना राज्य बढ़ाने की सलाह दी। इन पांचों भाइयों के सिर पर श्री कृष्ण का वरदान था। युधिष्ठिर ने 9 इंद्रप्रस्थलों की कमान संभाली और चारों भाइयों को चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। कुछ ही दिनों में इन चारों पराक्रमी भाइयों ने पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली। जीत हासिल करने और धन इकट्ठा करने के बाद वे वापस इंद्रप्रस्थल लौट आए। जीत का जश्न मनाने के लिए एक यानी कई नौकरियां की हैं, सरकारी, प्राइवेट वगैरह। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वह दिल्ली में एक भव्य हवेली में रहता है। अर्जुन को बार बार सपनों में महाभारत का युद्ध दिखाई देता था। बार बार उसे इंद्रप्रस्थ शहर दिखाई देता था। इस तरह अर्जुन बार बार सपनों में परेशान होता। आखिरकार उसे पता चला कि वह महाभारत के असली अर्जुन का हिस्सा था और अर्जुन के वंश में पैदा हुआ था। अर्जुनायन द्वीप राष्ट्र का नाम रखा न्यू इंद्रप्रस्थ। अर्जुन ने प्राचीन अमृत की तर्ज पर एक नए सॉल्यूशन का निर्माण किया। 10 सॉल्यूशन के पान करने से मनुष्य एक तरफ से अमर ही हो जाता था। अर्जुन ने एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। इसमें अमृत तत्व को पानी में घोल कर रखा गया। सबको एक एक गिलास पीने के लिए दिया गया। अमृत तत्व का प्रभाव शुरू हो गया। पहले दिन में सभी का कद 6 फीट का हो गया। अगले दिन अमृत में उत्पन्न हुआ है। अर्जुनायनों ने सिकंदर से भी युद्ध किया था। अर्जुनायन अर्जुन के वंश से थे। नया अर्जुन भी अर्जुनायन वंश से ही था। सिकंदर से युद्ध में अर्जुनायनों की बहुत हानि हुई थी। इस हानि के कारण अर्जुनायनों की संख्या बहुत कम हो गई थी और वह इधर उधर बिखर गए थे। अर्जुन ने सारी दुनिया में बिखरे अर्जुनायनों को इकट्ठा किया। उसने समुद्र में एक बड़ा सा द्वीप लिया, उसे समतल किया और वहां एक विशाल सुंदर आधुनिक नगर का निर्माण किया। फिर इन अर्जुनायनों को उस द्वीप में बसाया। सभी को रोजगार दिया, अच्छा जीवन स्तर दिया, भोजन, शिक्षा, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई। द्वीप के प्रशासन के लिए अच्छी व्यवस्था की। द्वीप को एजुकेशन हब बनाया। अब यह द्वीप देश दुनिया के किसी भी देश से किसी भी चीज में कम नहीं था, रहे इसका ध्यान रखा। अमृत तत्व के अन्य कई फायदे हुए। अब इस इंद्रप्रस्थ नगरी के सभी लोग देवता तुल्य हो गए। उनकी उम्र भी कई गुना ज्यादा हो गई। सभी जवान, रष्टपुष्ट और सुंदर हो गए। इस प्रकार अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ नगरी के लोगों को देवता तुल्य बना दिया। यह लोग दुनिया की सभी विधाओं में निपुण थे। अर्जुन इस समय इंद्रप्रस्थ के घने जंगलों में गोलीबारी का अभ्यास कर रहा है। उसका एक अनुचर जगह जगह पर आवाज करता है और अर्जुन उस आवाज वाली जगह को गोली चलाकर भेद देता है। इसी प्रकार अर्जुन प्राचीन अस्त्रों और नवीन अस्त्र शस्त्रों का भी अभ्यास करता है। अर्जुन को धनुष से भी बाण छोड़ने में बड़ा मजा आता है। उसके पास कई किस्म के धनुष हैं। इसी प्रकार उसके पास तलवार, ढाल, गदा आदि प्राचीन अस्त्र शस्त्र हैं। साथ ही उसके पास नवीन अस्त्र शो, बंदूक, राइफल, पिस्टल आदि का भी अंबार है।